आज के सीरीज में हम लोग अंश पे आधारित क्वेश्चंस यानी कि फ्रैक्शंस पे आधारित क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे एग्जामिनेशंस जैसे जितने भी स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो नवोदय हो, चाहे सिमुलतला हो, चाहे सैनिक विद्यालय हो, तो हर एक क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएँ हैं आरोही क्रम में लिखी हुई है। बच्चों, आरोही क्रम में बहुत सारे बच्चों शायद इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होती है। तो आरोही का मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से लेके बड़े नंबर के सीरीज में लिखना है इनको। तो नंबर देखिए, सबसे पहला सीरीज क्या है, 13/19, 13/22, 13/28। बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम चारों क्वेश्चंस में आप लोग देख रहे होंगे कि जो ऊपर की वैल्यू है, यानी कि ये जो अगर कोई संख्या ऐसा लिखा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और ये क्या होता है बच्चों, डीन्यूमरेटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स हैं ना, सभी के न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 13, लेकिन डी न्यूमरेटर सबके अलग अलग है। और इसमें कंडीशंस क्या होती है कि अगर किसी का भी न्यूमरेटर सेम हो तो डी न्यूमरेटर में ना जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो संख्या सबसे ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि जितने जब बड़े संख्या से भाग देंगे नीचे उतना संख्या वो छोटा होता चला जाएगा। तो हमको ये चेक करना है और हमको सजाना किसमें है, जिसमें सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर छोटे से बड़े की ओर जाना है। यानी कि हमको ये चेक करना है कि किस सीरीज में सबसे बड़ा डिजिट कौन है नीचे, और उसके हिसाब से छोटा होता चला जाएगा। तो न संख्या सबसे वो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपका है 13/19, 13/22, 13/28 एंड 13/35। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे 19 के बाद 22 है, 28, 30, तो ये गलत सीरीज है आपका। यहाँ पे देखिए 22 ये भी लार्जेस्ट नंबर नहीं है ना। यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में 35, फिर 28, 22 और 29, तो ये 35 बड़ा संख्या सबसे ज़्यादा, उसके बाद 28, 22, तो ये बिल्कुल सीरीज है। यानी कि हमारा जो थर्ड नंबर ऑप्शन है 13/35, 13/28, 13/22 और 13/19, ये हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू यानी कि अंश की वैल्यू सबकी बराबर है, बट डी न्यूमरेटर में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है आपके, 35 की, लार्जेस्ट नंबर है ना, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 28, फिर 22 और 19, और हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे अवरोही क्रम में, यहाँ पे बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसा लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन सेम है बट हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, ठीक इसका उल्टा, यानी कि हमको चेक वही चीज़ करनी है कि अब जो सबसे छोटा नंबर होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। अगर मैं डी न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए सबका डी न्यूमरेटर इक्वल है सारे सीरीज में देखिए, और न्यूमरेटर अलग है। तो न्यूमरेटर वाले कंडीशंस में क्या है कि अगर डी न्यूमरेटर हमारा यानी कि हर हमारा सबका इक्वल होता है ना, तो हम लोग न्यूमरेटर को भी इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और उसको आपको तो यहाँ पे बस आप ये चेक करिए कि सबसे छोटा नंबर छोटे से बढ़ते ही क्रम में क्या है। तो यहाँ पे देखिए 19, 29, 35, यहाँ पे बिल्कुल सही है कि 19 के बाद बड़ा नंबर 29 होता है और फिर बड़ा नंबर 35 आता है। तो ये आपका बिल्कुल सही सीरीज है। यानी कि आपका जब पहला डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बढ़ते से छोटे क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते से छोटे क्रम में क्या हो जाएगा आपका, 19, 29, 35 है, उसके बाद 35, 29, 19 है। तो आपका सही सीरीज क्या होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। चूँकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा आपका 35, उसके बाद 29, उसके बाद 19। सो दिस इज द सीरीज। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो आपका है 35/18, ये आपका कैसे होगा, ये 35/18, उसके बाद 29/18 और आपका 19/18, ये आपका सही सीरीज है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 3.5 और 3.5 का गुणनफल है, आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। यानी कि 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। तब दोनों को सबसे पहले क्या करिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो क्या हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2।
तो सिंपल, अब ये 7/2 यानी कि 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4। अब चाहो तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा 12 1/4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 × 12/10 को लिखा जाता है। तो इसमें बच्चों को क्या करना है, बस मल्टीप्लिकेशन करना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 × 12/10 यानी कि 36/10, और 1 0 है तो एक डेसिमल के बाद डिजिट आ जाएगा, सो 3.6। और सॉरी 36/10 है ना, तो ये एक, तो 36/10 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये 3.60 यानी कि 3.6 जो हमने सही लिखा था, ऑप्शन नंबर 4। ये जो 4 दिया है ये एक्चुअली 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। 3.60 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/3 और 5/7 का योग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हो सकता है। यानी कि ये जो इसमें से कौन सी वैल्यू दी है जिसमें इसका योग हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। इसका आप इसको करके देखो, 2/3 + 5/7। तो अगर इसको आप एलसीएम लोगे तो 3 और 7 का क्या होगा, 3 × 7, और 3 है तो 7 यानी कि 2 × 7 + 5 × 3। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 × 7 प्लस ये ऑप्शन नंबर ये है 4। सो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्यंजक, यहाँ पे साइड डिजिट आपको नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन आपका है व्यंजक 1/2 + 2/3 है। ये 2/3 + 1 का मान क्या है, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो सॉल्व करिए। सबसे पहले कैसे बॉडमास का रूल लगाते हैं बच्चों, तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 1/2 + 2/3 + 1 है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा 2 और 3 का एलसीएम 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 + 1 है ना। सो 5/6 + 1, एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा 5 + 6/6, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ना। तो एलसीएम लेने के बाद तो क्या हो जाएगा 11/6 एलसीएम लेने के बाद। सो आपका आंसर क्या है सही, शायद ये बच्चों यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन गलत लिया है, ये प्लस मैंने लिया था। खैर करिए, अगर प्लस लेंगे तो 11/6 होगा, और अगर यहाँ पे डिवाइड होगा, चूँकि यहाँ पे क्लियर मुझे दिख नहीं रहा, तो अगर ये क्वेश्चन डिवाइड हो 1/2 डिवाइड बाई 2/3 + 1, तो भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। कैसे करेंगे, तो आपको पता है 1/2/2/3 होगा ना इसका मतलब, तो इसको आप ये उल्टा हो जाता है ना, यानी कि 1/2 इंटू क्या हो जाएगा ये 3/2 ना। सो ये आपका हो जाएगा 3/4, और ये +1 है यहाँ पे, तो 3/4 + 1 यानी कि 7/4। तो इसको अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 1 3/4। आई थिंक यह डिवाइड ही रहा होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे। अगर बाई चांस एडिशन होता तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक आदमी 3/4 किलोग्राम चीनी एक दुकान से खरीदते हैं। एक आदमी क्या कर रहा है, 3/4 किलोग्राम चीनी एक दुकान से खरीद रहा है, और 1/2 किलोग्राम दूसरी दुकान से खरीद रहा है। यानी कि दो दुकान से, एक से वो 3/4 3/4 और दूसरे से 1/2 किलोग्राम चीनी परचेज कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, उसने 2/3 यानी कि 2/3 किलोग्राम चीनी प्रयोग कर लिया, यूज कर लेता है 2/3 पार्ट, तो उसके पास कितनी चीनी बची है। सबसे पहले बच्चों देखो उसने टोटल चीनी कितनी खरीदी, यानी कि टोटल कुल खरीदी गई चीनी कितनी थी, कुल खरीदी गई चीनी की मात्रा कितनी होगी। तो ये इसमें क्या करो बच्चे, इसमें टोटल क्या करता था 3/4 और दूसरी दुकान से 1/2, तो दोनों को ऐड कर दिया ना। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 4, तो ये 3 + 2 यानी कि 5/4 kg चीनी उसने खरीदी है टोटल। अब उसको पूछ रहा है कि उसने 2/3 चीनी प्रयोग कर लिया, कितना यूज किया है, तो जितना यूज किया है उसको टोटल में से माइनस कर दीजिए, तो जो नहीं तभी तो बचेगा ना। यानी कि शेष चीनी कितना बचेगा, शेष चीनी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल में से
जो यूज किए हैं उसको माइनस कर दीजिए, 2/3। तो देखिए यहाँ पे कैसे माइनस करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 4 तिया 12 यानी कि 3 पचे 15 और 3 चौके 12 -8 यानी कि 7/12 किलोग्राम या केजी चीनी बचेगी, यानी कि किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में आधी यानी कि 1/2 लड़कियां हैं, यानी कि एक क्लासरूम है जिसमें आधी बच्चियां हैं, 1/2 लड़कियां हैं, इनमें से 2/5 भाग कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि इनमें से 2/5 भाग 1 से 5 तक की छात्राएं हैं, तो विद्यार्थियों को कौन सा भाग लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, तो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़की कितनी है बच्चों, पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये आपकी होगी, कितना बोल रहा है, 1/2 का आधी का 2/5 ना, का 2/5 यानी कि 1 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1/5 भाग। और यही आपसे पूछ रहा था कि उनसे कितनी पड़ती है, तो 1/5 भाग इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है, यदि एक फॉर्म का आधा भाग सब्जी उगाने एवं 1/10 भाग टमाटर उगाने में व्यवहार में आता है, मतलब यूज होता है, यानी कि फॉर्म का आधा भाग, अगर मान लीजिए फॉर्म पूरा हो तो आधा भाग कितना होगा बच्चों, 1/2 ही होगा ना, आधा। अब मान लीजिए उसका कह रहा है कि 1/10 भाग सब्जी उगाने में आता है, यानी कि किसका, आधा का, यानी कि 1/2 का कितना, अगर मान लीजिए सब्जी उगाने में 1% लगता है तो 1/2 का 1% कितना, 1/10 भाग बता रहा है, यानी कि 1/10 है क्वेश्चन के अनुसार से। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स और परसेंटेज में है यानी कि 100 इक्वल टू वर्ड 1/10 ना। सो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 200/10 यानी कि 20%, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 20%, यानी कि वो हिस्सा कितना होगा बच्चों, 20% का हिस्सा होगा जो उसको सब्जी उगाने में, टमाटर लाने के बिहार में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिससे 9/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं बच्चों, है ना, एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जिससे 9/5 के हर में यानी कि डिनोमिनेटर में जोड़ने में एक उचित भिन्न प्राप्त होगी। तो देखिए यदि किसी भी उचित भिन्न में ना, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर अगर हर बड़ा हो यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो तथा अंश यानी कि न्यूमिनेटर छोटा होता है, तो आपको पता है कि वो वैल्यू छोटी हो जाती है, यानी कि 9/5 में नीचे आपको क्या करना है, अब आपको 9/5 में कि हर में यानी कि इसमें हमको क्या जोड़ना है कि उचित भिन्न प्राप्त होगा। तो उचित भिन्न प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 3 4 5, अगर आप चेक करके देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, ये नहीं होगा। 5 + 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो वहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। 5 + 4 9/9, तो भी होगा, नहीं होगा। और अगर हम लोग 5 में 5 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। तो 10 जोड़ने में बच्चों एक उचित भिन्न प्राप्त होता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है कि कम से कम 5 जोड़ने पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग रहने में, 1/8 भाग कपड़े में तथा 10% दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपये बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात करें। यानी कि एक जो इनकम है बच्चों उसका 1/3 भाग वो एक्सपेंड करने में, 1/8 भाग ड्रेस में तथा 3% ये दान खर्च करता है। तो सबसे पहले क्या है, मान लिए लेट माना कि उसकी आय कितनी है, 1 है, टोटल आय मान लेते हैं कि 1 है।
कितनी है, x है। अब ये क्या बोल रहा है, उसके रहने पे कितना खर्च कर रहा है, 1/3, यानी 1/3 किसका, x का। सो कितना हो जाएगा, x/3। ठीक है, अब कपड़े पे कितना खर्च कर रहा है, कपड़े पे खर्च कर रहा है बच्चों 1/8 भाग, यानी कि 1/8 किसका, x का। सो x/8। और दान पे कितना खर्च कर रहा है, x का 10%, यानी कि x इंटू 10/100, ये 10 से 10 कटेगा, यानी कि x/10 रुपया। अब बताओ टोटल खर्च कितना हुआ, तो सबको जोड़ दीजिए, कुल खर्च कितना होगा, तो x/3 प्लस x/8 प्लस x/10, यानी कि तीनों में जितना खर्च हुआ उसको टोटल कर दीजिए। तो टोटल करेंगे तो क्या होगा, 3, 8, 10 का एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 120। तो ये कितना हो जाएगा, 40x 40x प्लस ये 15x प्लस 12x। तो कितना हो गया बच्चों, 55 और 12 67, यानी कि 67x/120। अब ये खर्च हुआ है, यानी कि आपके पास आई कितना था, तो बचा कितना, शेष आई कितना बचा, तो x माइनस 67x/120। इसको अगर माइनस करें, नहीं तो ये कितना बचेगा, 53x/120। और ये बता रहा है क्वेश्चंस में कि ये उसके पास कितने रुपए के बराबर है, 318 रुपये के बराबर है। तो यहाँ आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या होगा, इसको इधर ले आइए, तो 318 गुने 120/53। इसको सॉल्व करिए, ये 53 से 6 टाइम से कट जाएगा, यानी कि 6 इंटू 120, 720 रुपये उसकी कुल आई थी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजेंद्र अपनी आय का 1/4 भाग शिक्षा में, 1/2 भोजन में, हम शेष का 1/10 कपड़े में खर्चता है। यदि आमदनी इतने रुपये हो तो कपड़े पे कितना खर्च करता है। ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन ही है, बस अंतर है कि उसमें टोटल नहीं निकालना था। तो देखिए टोटल खर्च कितना है, तो अगर मान लीजिए एक्स टोटल खर्च कितना है, यहाँ पे आमदनी टोटल रुपये दिया हुआ है, यानी कि उसकी आमदनी कितनी है, 7200 रुपये है। तो 7200 का कितना, 1/4 क्या करता है शिक्षा में, यानी कि 1800 रुपया वो किस में खर्च कर रहा है बच्चों, शिक्षा में, है ना। उसके बाद देखिए 1/2, यानी कि 7200 का 1/2, ये कितना हो जाएगा, 3600, यानी कि 3600 रुपये वो किस पे खर्च कर रहा है, खाने पे। ठीक है, और शेष का 1/10, अब शेष का मतलब पहले टोटल कितना था, 7200, उसमें से दोनों को घटाइए, तो 3600 प्लस 1800, यानी कि 7200 माइनस 5400, यानी कि बच्चे कितने बच्चों, 1800 रुपये। अब ये कह रहा है कि 1800 रुपये में भी 1/5 8 भाग कपड़े पे खर्च कर दिए, यानी कि 1800 का 1/8, तो 1/8 कितना होगा, ये 225, यानी कि 225 रुपये हो गए। ये कपड़े पे खर्च कर रहा है, इस पे कपड़े पे खर्च किया, तो आपसे कपड़े पे ही पूछा था, यानी कि 225 रुपये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। बच्चों सबसे बड़ी भिन्न है तो आपको यहाँ पे एक तरह से तुलना करना, कंपैरिजन करना है। तो देखिए नंबर क्या क्या है आपका बच्चों, 1/2, 3/5, 4/5 और 3/4। अब बच्चों जब तक हम तुलना तब तक नहीं कर सकते चाहे अंश या हर दोनों में से एक वैल्यू समान ना हो। तो आप एक काम करिए, डिनोमिनेटर को सबको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको एलसीएम निकालिए। तो 2554 का एलसीएम निकालिए, लॉसर इसको बोलते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 5 × 4, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 2×5 20, यानी कि इसका 20 इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। इस वैल्यू में 20 हो सकता है। ठीक है, तो अगर 20 एलसीएम हो जाएगा तो पहला देखिए क्या है, 1/2। तो 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 20 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर
उसका हर, तो 10 ना, तो 2 इंटू 2 से ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि क्या हो गया 10/20। यानी कि हमको क्या करना है ना, सबका हर जो है इक्वल कर देना है। दूसरा क्या है आपका 3/5, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 20 होगा 4 ना, 5 इंटू 4 तो 3 इंटू 4 ऑल्सो, सो 12/20। सेम एज 4/5 है, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 में भी 4 से करना पड़ेगा, तो 16/20 और 3/4 इंटू 5, सो 3 इंटू 5, तो क्या हो गया 15/20। अब देखिए सभी में हमने क्या किया ना, हर को इक्वल कर दिया है। तो अब हम लोग चाहे तो आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी पूछा है तो आप देखिए सबसे बड़ा नंबर ऊपर क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है बच्चों 16 है ना। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और 16 किसके लिए, 4/5 के लिए, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 4/5, 4/5। तो इसमें लार्जेस्ट देखना था आपको, सो 4/5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है 3/5, 4/7 और 3/2 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न संख्याओं का अंतर क्या होगा। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, दोनों नंबर निकालना है, बड़ा भी और छोटा भी। तो तुलना करने के लिए पहले आपको क्या करना है, वही चीज़ 3/5, 4/7 और 3/2 है। सबसे पहले क्या करिए, इनका एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 5 7 2 का 70, तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया 5 14 3 जा 42, यानी कि 42 प्लस 40 प्लस 105, यानी कि 82 और 105, 187/70 है ना, ये नंबर हो गया। अब देखिए हमने गलत कैलकुलेशन तो ठीक किया ना, 14 40 14 25 70, 14 3 42, 7 2 70, 4 2 40, 35 3 35, ठीक है 187। अब क्या करना है, देखिए 3/5 है, तो इसमें क्या करें 14 ना, तो 5 इंटू 14 तो 3 इंटू 14, सो नंबर क्या हो गया आपका 42/70। सेम एज अगला देखिए क्या है 4/7, तो हमको 70 से मतलब है, तो 4/7 में क्या करें, तो 7 इंटू 10, तो 4 इंटू 10, यानी कि क्या होगा 40/70। और तीसरा क्या है 3/2, यानी कि 2 इंटू 35, सो 3 इंटू 35, यानी कि 105/70। अब ये नंबर आ गया, अब तीनों में कंपेयर करना है आपको। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी, तो सबसे बड़ी आपको दिख रहा है 105 है, और सबसे छोटी आपको यहाँ पे दिख रहा है 40 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 105/70 और सबसे छोटी क्या है आपका 40/70, और दोनों का अंतर यानी कि दोनों में माइनस करना है। तो माइनस करिए तो क्या होगा 70, और ये होगा 105 माइनस 40, यानी कि 65/70। अब ये 5 से कटेगा 14 3 जाए, यानी कि 13/14। इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों 13/14, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या निकाला है। ये एक संख्या है, उसके 3/5 भाग अंत में उसका क्या है 40, तो संख्या बताना है। यानी तो मान लीजिए इसकी संख्या x है, मानते हैं कि संख्या क्या है x है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस संख्या से कितना x का 3/5 भाग अगर घटा दे तो संख्या क्या हो जाएगी 40। तो ये क्या है x/1, सो 5 एलसीएम हो गया, तो ये क्या होगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 40, सो 2x/5 इक्वल टू 40, सो 2x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 40 इंटू 5, तो x क्या हो जाएगा 40 इंटू 5/2 20, यानी कि 100। तो संख्या क्या होगी बच्चों 100 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक परिणाम प्राप्त हुआ, तो दी गई संख्या बताइए। तो देखिए थोड़ा बच्चों ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
तो इसका मैं एक ट्रिक्स भी बताऊंगा, चूँकि ये लंबा पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान लीजिए संख्या आपका 1 है, ठीक है, मान लेते हैं 1 है। अब क्या बोल रहा है कि 8/17 से गुना करना था। तो अगर 1 को मैं 8/17 से गुना करता तो क्या होगा, देखो 8/17 ना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे गलती से क्या हुआ ना, उसने भाग दे दिया, यानी कि 1 को 8/17 से भाग दे दिया, तो नंबर क्या आ गया, देखिए 17/8। तो क्या बोल रहा है, तो वास्तविक परिणाम से 225 अधिक परिणाम हुआ, यानी कि क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि अगर जो संख्या गलती से आया है उसमें से ओरिजिनल संख्या को घटाए तो उसका अंतर कितना आया है, 225, है ना। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, 17 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 136। तो ये आपका हो जाएगा 17 से 17 से करेंगे तो 289, और ये 8 तो 8 64 बटा इजगल टू क्या, 225, यानी कि 225 बटा 136 इजगल टू क्या, 200। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, सो और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर ना, तो ये कैंसिल। सो एक के बराबर क्या हो गया, 136, 136, यानी कि वो संख्या क्या था आपका, 136 था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी क्या होता है, कैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें वो जो संख्या ऊपर और नीचे है उनका अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अगर स्क्वायर निकालते और नीचे मल्टीपल कर दे तो भी इसका आंसर आता है। यानी कि इसमें अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो इसको डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और दोनों का मल्टीपल 8 इंटू 70। तो देखिए ये क्या होगा, 289 माइनस 64/136, तो कितना हो गया आपका ये, 225/136, 136। तो सेम चीज़ आया ना, और ये 1 के बराबर है, तो इस ट्रिक से भी हम लोग निकाल सकते हैं। बट आप अगर ऐसे करो तो ऐसी तरह से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है तो वह धन बताए, यानी कि वो अमाउंट बताना है। तो मान लीजिए कि जो धन है वो क्या है, x है, ठीक है। तो धन का 1/5 यानी कि x का 1/5 क्या हो जाएगा, x/5 ना, ठीक है। तथा धन का 1/7 यानी कि x का 1/7, x/7। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है, यानी कि x/5 x/7 + 20 के बराबर है। तो कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो क्या होगा, x/5 माइनस x/7 इक्वल टू 20। यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम 35, ये आपका 7x माइनस 5x। सो क्या हो गया, 2x/35 इक्वल टू 20। 6 क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा आपका 35 इंटू 20/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। सो 700/2 यानी कि 350। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या है, यदि किसी संख्या का 5/7 भाग 15 हो तो उस संख्या का 2/3 भाग क्या होगा। फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। मान लीजिए संख्या आपका x है, तो क्या बोल रहा है, x बट का 5/7 यानी कि x का 5/7 किसके बराबर है, 15 के बराबर। तो x क्या होगा, 7 गुने 15/5, 5 दिया 15, सो 21 की इसकी वैल्यू है। अब क्या बोल रहा है, उस संख्या का 2/3 भाग क्या होगा, यानी कि 21 का 2/3 निकालना है। तो ये 3 7 21, 7 दूने 14 यानी कि 14 इसका आंसर होगा। अब लास्ट 2 क्वेश्चन, आज की सीरीज में हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 19वां क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि महेश अपनी आय का 2/5 भाग खर्च कर देता है तथा पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। तो बताया अब उसके पास धन का कौन सा भाग शेष है। तो मान लीजिए अगर उसके पास धन 100, ठीक है, तो खर्च क्या किया उसने, x का 2/5 भाग खर्च कर देता है ना। तो ये क्या हो गया, 2x/5 भाग खर्च कर दिया, है ना, खर्च किया। और वापस क्या बोल रहा है कि जो शेष भाग है, शेष क्या बचा उससे, तो शेष के लिए जो टोटल में से उसको माइनस करिए। सो x माइनस 2x/5 यानी कि 5x माइनस 2x/5
मीन्स 3x/5। अब 3x/5 का 1/2 भाग कमा लेता है, यानी कि 3x/5 का 1/2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x/10 भाग कमा लेता है। तो कुल राशि कितनी होगी, तो जो था उसको जोड़ दीजिए, यानी कि 3x/5 और 3x/10 को जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो होगा 5 और 10 का एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 6x + 3x, यानी कि 9x/10, यानी नेक्स्ट बनेगी कि 9/10 भाग शेष है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका है उत्तर नंबर 1। और लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का है 20वां, कि यदि किसी संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के 1/5 भाग से 20 अधिक हो तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। फिर से देखिए, मान लीजिए कि संख्या आपका x है, मान लेते हैं। तो प्रश्न में से क्या बोल रहा है कि x/3 और कितने से अधिक है, उस संख्या के 5वें भाग से 20 अधिक है। तो बस इसको इस साइड लेके आइए LHS में, तो क्या होगा x/3 - x/5 = 20। 3 और 5 का ऐसे निकालेंगे तो बच्चों होगा 15। तो ये आपका कितना हो गया, 5x - 3x 20। सो 2x/15 = 20। सो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 × 20। सो x की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 15 × 20/2, यानी कि 300/2, सो 150। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखो 150 के अंकों का योग क्या होगा, 1 + 5 + 0, यानी कि 6, यानी इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, 6। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस चाहे आप किसी भी कोई भी बुक्स आपके पास हो, उस बुक से आप लोग प्रैक्टिस करिए, बनाइए। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। फिर हम लोग एक नई सीरीज़ में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।